ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 अगस्त 2026। वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुखी अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। जैसे कोई कुमारी या लड़की किसी एक पुरुष शरीरधारी को लव करती है, उसको प्रीतम कहते हैं। तो वही चाहती है कि उनके साथ मैं सदा रहूं, उनके साथ जिंदगी बिताऊं, उनके साथ बातें करूं, घूमने के लिए जाऊं। ऐसे संकल्प, सोच, स्वप्न भी देखती है। मैंने सुना है स्टार्टिंग में शादी होने के बाद भी संबंध ऐसा रहता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे का संस्कार पता चलने लगता है। तो वहां उन दोनों के बीच में कोई कोई बातें, ज्ञान, साधन का एक्सचेंज होता है। सच्चा प्यार है तो उनमें दोनों में इतना प्यार रहता है, कोई व्यक्ति कोई साधन की तरफ उनका अटेंशन नहीं जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, बुद्धि का प्रीत। बाबा का वर्ड बहुत सुंदर रहता है। बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरे सामने बच्चे कोई स्थूल साधन को मांगो, नाम मान शान को मांगना, ऐसा नहीं। बुद्धि में बाबा को रखना। क्यों? आत्मा बुद्धि द्वारा ही सप्त गुणों का अनुभव करती है। तो बाबा आपके सामने है, साथ में है, कैसे पता चलेगा? कभी कभी हम बाबा से बातें भी करते हैं, लेकिन बाबा का शक्ति का अनुभव नहीं होता है। क्यों? बुद्धि से हम जुड़े नहीं हैं, सिर्फ मन से जुड़े हैं। नहीं तो आंखों से बाबा बिंदु है, नहीं तो बाबा का फोटो, ब्रह्मा बाबा का, उसका स्मृति में रखकर हम बाबा के साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, हम कभी कभी आंखों से बाबा से कनेक्ट होते हैं, कानों से, मन से, कोई डिमांड से, हाँ? कोई झगड़ा, दुख, ऐसे अलग अलग साधन से हम बाबा के साथ जुड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, बुद्धि द्वारा जुड़ो। बुद्धि द्वारा जुड़ेंगे तो जरूर बाबा का सप्त गुणों का, नहीं तो कोई एक गुण का आपको जरूर अनुभव होता रहेगा। बुद्धि से जुड़ने से आपको क्या फायदा है? कभी कभी कोई कर्म के लिए आप जाते हो, बाबा को कहकर जाते हो, बाबा देखो ये कर्म के लिए हम जा रहे हैं, थोड़ा आप मेरे साथ में रहना, सहयोग देना, साथ देना। मुझे ही विजयी बनना है, सफलता मिलना चाहिए। उस समय आप कुछ गलती करते हैं, कोई संकल्प में, डिसीजन लेने में बाबा इशारा देता है, लेकिन मन ब्यूजी रहने के कारण उस इशारे को हम कैच नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका मन और कोई कर्म में बिजी रहता है, आगे वाले आत्मा के साथ व्यवहार में रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्ट नहीं रहते हैं। तो बुद्धि से जुड़ेंगे तो बाबा उस समय शक्ति देता है, कुछ नहीं कहता है, शक्ति देता है। उससे खुद बाबा आकर आपको सफलता दिलाकर चला जाता है। एक्स्ट्रा एनर्जी का एहसास आपको होता है। कभी कभी बाबा ही आकर आपके मुख से कुछ कहकर चला जाता है। इसीलिए बुद्धि का लाइन क्लियर रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको लगता है ये वर्ड मैंने बताया है क्या? कभी कभी मैं भी देखता हूँ, जब इस तन द्वारा बाबा जो क्लास करते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है, मैं बहुत कम सुनता हूँ। कभी सुनता हूँ तो भी ये मैंने कब कहा था, मुझे ही मालूम नहीं है। यस, ये जरूर बाबा ने कहा होगा,
है ना, वो पता चलता है बाबा का इंटरफियरेंस। लेकिन भले बाबा का वर्डिंग आपको पता नहीं चलता है, वो प्यार, अपनापन, मिठास बाबा आपके साथ में है, वो अनुभव आपको जरूर होगा। ऐसे संकल्प द्वारा, किरणें द्वारा, साधन द्वारा, कर्मों के फल द्वारा बाबा के साथ में नहीं, बुद्धि द्वारा रहना। कितना परसेंटेज में बाबा आपके साथ में है, वो शक्ति, बाबा में जो गुण, उस द्वारा बाबा को पहचाना। तो जितना बुद्धि से वो शक्ति को आप कैच करेंगे, उतना परसेंटेज में आपके हर कर्म में विजय मिलता है। आप विजयी रतन बन जाते हो। बाहर का परिस्थितियां, समस्याएं कैसे भी हो, बाबा आपके साथ में रहने के कारण विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। इसलिए बुद्धि से मेजर करो। बाबा के बनने के बाद मेरा सैलरी इतना बढ़ गया, ये जॉब मिल गया, इतना साधन ले लिया, इतना लोग क्लास सुन रहे हैं, व्यूज आ रहे, नो, उसके आधार पर नहीं, खुद अनुभव करना बुद्धि द्वारा। बाबा आपको, आत्मा को कितना शक्ति सेवा का फल दे रहा है, और दिन ब दिन वो कितना परसेंटेज में बढ़ रहा है, और बेहद में बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, वो खुद को चेक करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज, मनुष्य आत्मा आपके सामने जो कहते हैं ना, भले निंदा हो स्तुति हो, उसके आधार पर अपनी स्थिति को कभी भी मेजर मत करना। नो, उसके आधार पर अपने साधना पुरुषार्थ मत कीजिएगा। मेरा अनुभव है, बाबा ने जो कहा, आपको जो अनुभव हुआ, अनुभव जैसा अथॉरिटी दूसरा कुछ नहीं, आत्मा को खुद अनुभव होना चाहिए। इसके आधार पर बाबा के ऊपर निश्चय हो, उसके आधार पर विजय समाया हुआ है। हाँ, कभी कभी दुनिया में मैंने देखा है, कोई कोई आत्माएं आपको पाव खींचने के लिए सोचते हैं, अंदर में उनका वो इंटेंशन रहता है, लेकिन आगे माइक लेकर आपको इतना ऊपर उठाते हैं, सिर के ऊपर पेटा लगाते हैं, हार चढ़ाते हैं, गिफ्ट देते हैं, धन देते हैं, सब देते हैं, लेकिन पीछे से जब भी चांस मिले ऐसे खींचते हैं, आप उसको पहचान नहीं सकते हो। इसीलिए कर्म करने के बाद बुद्धि द्वारा रूहानी सुख को आपने कितना अनुभव किया, उसके आधार पर उस कर्म के फल को क्या करना है, आपको चेक करना है। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। प्रीत माना प्यार, प्रीत बुद्धि इसके साथ, प्रीतम के साथ, बाबा के साथ, उसके साथ लगन हो। सिंपल की बात है। प्रीतम के साथ बुद्धि है, तो उनके साथ रहना है, उनका काम करना है ना। उनके घर में रहते हो, जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। तो प्रीतम से बुद्धि है, तो बाबा का जो विश्व कल्याण के कार्य में आपको साथ देना पड़ेगा। जैसे लड़की अपने माँ बाप के घर छोड़कर पति के घर में रहती है, पति प्रेम करना चाहिए तो पति का बात सुनना चाहिए ना, तभी तो पति प्यार करता है। इसे जो बच्चे बाप दादा का बात सुनते हैं, अपने को समय संकल्प सहित भगवान को समर्पण होते हैं, उनको ही बाबा गोद में लेकर प्यार करता है ना। ऐसे बच्चे ही बाबा के साथ सदा रहते हैं, वही बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। तो प्रीत बुद्धि माना अपने लगन, मन का अट्रैक्शन एक प्रीतम के साथ में रहे, शरीर का प्रीतम नहीं, रूहानी प्रीतम। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। लौकिक में भी देखा है, कोई लवर्स हाथ पकड़कर ऐसे जाते हैं, रास्ते में कोई आते हैं तो भी दिखाई नहीं देता है उनको, और कोई आजू बाजू में व्हीकल हो, कोई एनिमल्स आता है, शॉप, कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपने मस्त मौजे में वो रहते हैं। ऐसे शिव बाबा के साथ उनको ऐसे प्यार है, उनको जो साधन चाहिए बाबा देता ही रहता है, उसमें वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन उनको क्या अच्छा लगता है, बाबा के साथ बातें करना, झगड़ा करना, खेलना,
सदा बाबा को सम्मुख रखना, बाबा के साथ डिस्कशन करना, हर बात का क्लैरिफिकेशन लेना, बाबा ये क्या है, वो क्या है, वो ऐसे कर्म क्यों करते हैं, ये कर्मों का फल क्या होता है, उन्होंने ये गलती किया है ना, उसका फल क्या मिलता है। इसमें सदा किसी ना किसी रूप में बाबा से बात करता ही रहता हूँ, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव नेगेटिव माना क्या है मैं आपको कहता हूँ। अभी देख लो, किसी आत्मा का एक पार्ट हम देखते हैं, उन्होंने गलती किया हमको पता चलता है, फिर भी उनको सेवा का ऑफर मिलता ही रहता है। मैं ईश्वर सेवा के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ। मैं बाबा को कहते, बाबा ये क्या है बाबा, उनका जो गलती हमको दिखाई दे रहा है, दुनिया को भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप उनसे सेवा ले रहे हो, ये क्या है। बच्चे वेट करना, थोड़े समय के लिए वेट करना। जैसे ही 2500 साल में आप लोगों ने जो गलती की, उसका फल आज आप भुगत रहे हो ना, ऐसे ही उनको वो गलती भी कर रहे हैं, साथ में उनको सेवा का भी इच्छा है। ऐसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो कोई भी आत्मा मुझे नहीं मिलता है। यस, आज उनको सेवा का मन होने के कारण मैं उनसे सेवा ले रहा हूं, लेकिन अभी उन्होंने जो यज्ञ का नाम बदनाम किया, श्रीमत को अपोज गए, थोड़ा दिन वेट करना, उसके बाद उसका सजा भी आपको मैं दिखाऊंगा, किस कर्मों का फल क्या आया। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में जो बाबा को क्वेश्चन पूछता हूँ, वो इंफॉर्मेशन मुझे आता है। और बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, उस दिन आपने क्वेश्चन पूछा था ना, ये कर्मों का फल ये क्या है, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। हाँ, कभी कभी ये भी देखा है, कोई बहुत अच्छा सेवादारी है, लेकिन उनको बहुत दुख आता है, बहुत समस्याएं आते हैं, दिल साफ रहता है। ये भी मैं एक पूछता हूँ, बाबा ये क्या है। बाबा कहते उसके लिए भी वेट करो, भले इस जन्म में दिल क्लीन एंड क्लियर है, लेकिन पहले जन्मों में उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब किताब किया है। ऐसे क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ना बाबा से, उसके बारे में आंसर मिलता ही रहता है। आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे मान बहुत छोटे नहीं, समझ ले 5 6 7 का साल का बच्चे रहते हैं, वो माँ बाप से इतना क्वेश्चन पूछते, जो भी आए क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। आंखों में जो दिखाई दिया उसके बारे में क्वेश्चन, खाना खाया उसके बारे में क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन का आंसर देना माँ को, बाप को, टीचर को, सर पे को सिरदर्द आ जाता है। सदा क्वेश्चन पूछते ही रहे ना, उनका काम होता है, ये क्या है, वो क्या है, इसका नाम क्या है, इसे नाम क्यों रखा है, ये इसे साइज में के। एक जोक्स आया था, एक छोटा सा बच्चा एआई में वो कह रहा है एक भाई को, आप कितना समय से जिलेबी बना रहे हो। मैंने कहा 25 साल से। 25 साल से जिलेबी बना रहे हो, 25 साल से जिलेबी आपको स्टेट बनाने को नहीं आया क्या, अभी भी राउंडी बना रहे हो। ऐसे वो पूछते, मन हंस मजाक चलता है। इस बाबा के साथ भी ये सब चलना चाहिए, तभी तो मजा आता है। तब बाबा के साथ आप ऐसे बिजी रहेंगे ना, कभी कभी सीरियस डिस्कशन भी चलता है सेवा के बारे में, बाबा क्या करें, ज्ञान के बारे में भी चलता है। ऐसे बाबा के साथ बातें करते जाएंगे ना, तो कोई और व्यक्ति का संबंध, व्यवहार, बातें करना, उनसे क्लैरिफिकेशन लेना, वो जरूरत नहीं पड़ता है। भाई बहनों, अंतिम समय में न आपके तन का पति, बच्चे, माता पिता मिलेंगे, न गूगल मिलेगा, न यूट्यूब मिलेगा आपको, सिर्फ बाबा मिलेगा। उसके द्वारा ही उस समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है वेट वेट। ऐसे जो भी आपके मन में आए ना, क्वेश्चन पूछते ही जाइएगा, क्वेश्चन हो, आंसर हो, झगड़ा हो, प्यार हो, किसी न किसी रूप में बाबा के साथ सदा रहना। ऐसा नहीं सदा मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, विश्व के लिए जा रहा है, पदमापदम कमाए का सिर्फ। आत्मा क्या है ना, सदा चेंजेस चाहती है। एक ही जैसे करेंगे तो उनको बोर लगने लगेगा, है ना। इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस सदा बाबा के साथ में रखना, आपको अनुभव होगा बाबा आपके साथ में है। हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है ना, आपको बाबा के साथ बात करने का भी जरूरत नहीं रहता। वो शक्ति द्वारा, जैसे कि अभी हम कहते हैं ना, पीछे बाबा है, मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, मेरे द्वारा किरणें जा रहे हैं, तीनों लोग को तक जा रहा है, ये भी नहीं रहता है। सिर्फ शांत, वो शांति से, बुद्धि से पता चलता है, यस, अभी मेरा मन बुद्धि को बाबा ने लिया है। न सोच, न संकल्प, न पुरुषार्थ, न साधना, न तपस्या, न सेवा, नथिंग। सिर्फ अनुभव से पता चलता है, अभी आपको बाबा यूज कर रहा है। ऐसी स्थिति आपका आना चाहिए।
वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जैसे लौकिक में भी आपके पति या प्रीतम आगे होंगे, कुछ गलती नहीं करेंगे ना, थोड़ा डर भी रहता है, कोई खुशी भी रहता है ना। ऐसे आपको लगता है बाबा मेरे साथ में है, आपके सामने, ऐसे मतलब ये नहीं है बिंदु को आप देख रहे हैं शिव बाबा कह रहे हैं, ऐसा नहीं। अनुभव द्वारा आपको लगता है बाबा मेरे साथ में है। इसे समझ लो, एक माता रसोई में काम कर रही है, बच्चे चुप है, इसका मतलब आपके पति घर में है। पति बाहर गए हैं, बच्चे बातें करने शुरू करते हैं, पता चलता है पति अभी घर में नहीं है। उनको बाहर आके पति सोफा में बैठे है कि नहीं बैठे देखने का कोई जरूरत नहीं रहता है, वहां का वायुमंडल से पता चलता है। जब तक बाबा आपके साथ में है, मानव बुद्धि शांत रहेगा, योगिक स्टेज। जैसे बच्चे शांत रहते हैं ना, खिटपिट नहीं करते हैं ना, इसे मन बुद्धि भी शांत रहेगा। वो थोड़ा ज्यादा संकल्प कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, इसका मतलब वहां बाबा नहीं है, ऐसे आपको समझना चाहिए। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, हर बात वो श्रीमद् बाबा से ही लेते रहेंगे। और कोई मनुष्य आत्माओं से साइंस की साधन से वो राय नहीं पूछेंगे। सोना है, रोना है, झगड़ा करना है, खेलना है, कूदना है, जो भी है, एक बाबा के साथ। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रत्न बनते हैं। बाबा साथ में रहे, विजय न हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, सिर्फ ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर आप बाबा को साथ में रखेंगे, उसमें संबंध का इंप्रूवमेंट्स नहीं होता है। ये सभी चाहिए, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा 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 कहने से भी नहीं होता है। ज्ञान भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, अपनेपन का भी चाहिए, लेकिन किस फॉर्मूला कब कहाँ अप्लाई करना है वो हमको जानना चाहिए। ये जो फार्मूला बाबा ने बताया, ये कर्म के टाइम पर, सेवा के टाइम पर नहीं। हम पर्सनली उनके साथ खेल सकते, कूद सकते हैं, लेकिन जब सेवा में है, बाबा भी सीरियस, मैं भी सीरियस, उस समय का संबंध अलग है। बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, यस आई एम ए स्टूडेंट, उस समय मिसचिप नहीं चलता। जब आप अकेले हो, बाप के साथ में हो, सब कुछ चलता है ना। अभी देखो एक छोटा सा बच्चा, घर में बाप है, स्कूल में वही टीचर है, यस। घर में वो बच्चा बाप के पेट पर बैठकर उनका बाल खींच सकता है, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं कर सकता है ना। स्कूल में तो संबंध टीचर और स्टूडेंट का है। तो किस समय बाबा के साथ, किस संबंध में, किस रिस्पेक्ट में, किस रूप में निभाना है, वो ज्ञान भी हमारे पास रहना चाहिए। तो ऐसी आत्माएं सदा, न केवल योग के समय पर, न केवल ट्रैफिक कंट्रोल के समय पर बाबा के साथ में रहते हैं, हर कर्म में। बाबा ने कहा प्रीतम, क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास अनुभव है। कभी कभी हम लोग है ना, माता पिता के साथ में नहीं रहते हैं, सास ससुर के साथ नहीं रहते हैं, और बच्चों के साथ भी नहीं रहते हैं। हमने फिल्मों में देखा है, एक दोनों के बीच में शरीर का प्यार है, वो सदा साथ में रहना चाहते, आपस में प्यार है। तो लेकिन आज के दिन में संस्कार अलग 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 होने का कारण अलग रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि संस्कार अलग अलग है। फिजिकली तो एक रूम में रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, लेकिन मन सभी बातों में एक मत नहीं होता है। तो एक पूर्व के तरफ रहेंगे और दूसरा पश्चिम की तरफ रहे, घूम करके रहेंगे। हम्म, मुझे मालूम नहीं है, जिन्होंने शादी की आप लोगों को मालूम होगा, कोई इंसिडेंस आपस में हो जाता है, एक मत नहीं होता है, तब अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है। लेकिन बाबा आपको इतना प्रेम करता है, इतना स्नेह करता है, आपको लगता है सदा मैं बाबा को हर जगह पर लेकर जाऊं। स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रुख का मांगना है। ऐसे बाबा के साथ भी, बाबा ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। इससे प्रीतम के प्रति भी कोई लड़की या पत्नी ये चाहिए वो चाहिए सदा डिमांड रखेंगे तो अच्छा नहीं रखेगा ना।
इतना सब बाबा आपको पालना कर रहा है, 63 जन्मों का विकर विनाश करवा रहा है, परम धाम से आपके लिए आकर आपके साधन लेकर आपका लोन अकाउंट क्लियर कर रहा है, 21 जन्मों के लिए स्टॉक देकर, फ्री में देकर आपका भाग्य बना रहा है। तो किस समय आपको क्या देना है, किनके साथ रखना है, उनको मालूम नहीं है क्या? क्या आपको मांगना पड़ेगा कि ये दे दो ये दे दो? सिंपल सी बात है। जब हम बड़े बनते हैं ना, बाहर का भोजन खाने लगते हैं ना, तब माता के आगे हम डिमांड करते हैं, हमको ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, रात के भोजन में ये चाहिए, है ना? जब छोटा बच्चा रहता है ना, वो कुछ भी नहीं कहता है, माँ जो देती है वो खाता है, पहनता है, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि दुनिया के बारे में उनको कुछ मालूम ही नहीं है। इसीलिए भगवान के सामने जितना होता है, आप क्या करो, छोटे बच्चे बन जाओ। यस, आपको कुछ चाहिए ना, जरूर बाबा से पूछ लेना, वो गलत नहीं है। बाबा ये दे दो वो दे दो, क्योंकि हम उस स्थिति में अभी तक आकर नहीं पहुंचे हैं। ओके, शरीर के लिए हो, मन के लिए हो, पूछो, लेकिन देना या न देना वो बाबा को सौंप दो। बाबा ने दिया, वेल एंड गुड, नहीं दिया उसमें क्यों नहीं दिया करके टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, चाहिए चाहिए करके संकल्प करना भी ये रॉयल रूप है। वो संकल्प को लेकर जाके बाप के आगे मांगना, हाथ सामने रखना, वो अच्छा नहीं है। किस समय किन बच्चों को क्या देना है, तन के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, सेवा का ऑफर के लिए, बाबा जानता है किसमें क्या एबिलिटी है, कौन कितना प्योर बना है, किन से क्या सेवा लेना है, बाबा बहुत अच्छा जानता है। इसलिए अपने जिंदगी उनके हाथ में कर देना, सदा बाबा को साथ में रखना, बाद में देखो आप कितना खुशनुमा जिंदगी को लीड कर सकते। ठीक है। हम शांति।